प्रिय दोस्तों, ये भारतीय सेना के बारे में वीडियो श्रृंखला का तीसरा भाग है। पिछले वीडियो में हमने भारतीय सेना की रैंक और संरचना के बारे में देखा है, परंतु भारतीय सेना के विभिन्न स्तरों पर सैन्य गठन के बारे में बता नहीं सके। इसके साथ ही इस वीडियो में हम हमारी सेना की समग्र सैन्य शक्ति का भी मूल्यांकन करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना ने अंग्रेजों की तरह रेजिमेंटल सिस्टम का पालन किया। इलाके, जातीयता, जाति या धर्म पर आधारित भर्ती प्रतिक्रिया रेजिमेंट पालन करते हैं। एक रेजिमेंट में एक से अधिक बटालियन होंगी। भारत में दो प्रकार की रेजिमेंटल प्रणालियां हैं। बटालियन साइज्ड यूनिट्स, इसमें आर्मड कॉर्प्स, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, सिग्नल और एक युद्ध के लिए सभी लड़ाकू घातक इसमें शामिल हैं। इन्फेंट्री रेजिमेंट, ये पैदल सेना रेजिमेंट है जिन्हें हम सामान्य रूप से पहचान सकते हैं। उदाहरण सिख रेजिमेंट, गोरखा राइफल, बिहार रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, ये सब इसी में शामिल है। पिछले वीडियो में हमने सेना के संगठन चार्ट के दो खंड देखे, कॉम्बैट आर्म्स और सर्विसेज। आइए इसमें उल्लेखित सैन्य गठन के बारे में और अधिक समझने की कोशिश करते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे क्षेत्र में घुसपैठ की और ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर बस गए, जिन्हें युद्ध के मैदान में ऊंचाई से लड़ने का फायदा मिला। उन्हें आर्टिलरी की मदद से हमारी इन्फेंट्री ने उन पर विजय प्राप्त की। तोपखाना आर्टिलरी है। उनका मुख्य कार्य पैदल सेना या इन्फेंट्री को सपोर्ट प्रदान करना है। आर्टिलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी है। इसमें बंदूकें, तोपखाने, रॉकेट लॉन्चर और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी शामिल हैं। उदाहरण के लिए धनुष, बोफोर्स, M777 और पिनाका। इन्फेंट्री को सेना के जुझारू जज्बे की रीढ़ कहा जाता है। वही हैं जो हमारे देश को सभी प्रकार के भूमि खतरों से बचाते हैं और सीमा पार करने वाले दुश्मनों का सामना करते हैं। 1965 के युद्ध के दौरान भारत ने टैंकों की मदद से पाकिस्तान के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। आकार, शक्ति और गति दुश्मन को नष्ट करने की कुंजी है और यही इस संबंध में टैंकों को महत्वपूर्ण बनाती है। आर्म्ड कॉर्प्स को टैंकों की सेना कहा जाता है। हमारे अर्जुन, T-72 अजय और T-90 भीष्म, ये सभी टैंक भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाते हैं। भारतीय सेना की सबसे नई रेजिमेंटों में से एक है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के पाठों को शामिल करके भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए जनरल के सुंदर जी की बुद्धि में उभरा था मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। इसके माध्यम से इन्फेंट्री बटालियनों को अधिक तेजी से यात्रा करने, अधिक दृढ़ता, सुरक्षा और राजनीतिक लाभ के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है। सिएरा लियोन में भारतीय सेना के ऑपरेशन खुखरी के दौरान मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की मदद से हमारे सैनिकों को विद्रोहियों के चंगुल से मुक्त कराया गया था। ये वीडियो लिखित में जारी किया है। जिन्होंने नहीं देखा वो देखना ना भूले। भारतीय सेना में ऐतिहासिक महत्व का एक वर्ग है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। इन्हें लड़ने वाले इंजीनियर्स भी कहा जाता है। 1982 में जम्मू कश्मीर की हिमालय की तलहटी में द्रास नदी पर भारतीय सेना द्वारा बनाया गया बेली ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा भूभाग वाला पुल है। ये समुद्र तल से 5,602 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इंडियन आर्मी के मद्रास सैपर्स, बंगाल सैपर्स और बॉम्बे सैपर्स जैसे 3 कॉम्बैट ग्रुप्स हैं जो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में है। इसके अलावा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सर्वे ऑफ इंडिया जैसे सेवा विभागों के साथ साथ तीनों सेना विभागों में विवाहित आवास प्रदान करने के लिए मैरिड अकोमोडेशन प्रोजेक्ट भी शामिल है। कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस का मुख्य उद्देश्य दुश्मन देशों से देश को हवाई रक्षा प्रदान करना है। उनका कर्तव्य 5,000 फीट से नीचे के विमानों और मिसाइलों के किसी भी हमले से हमारे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आर्मी एविएशन कॉर्प्स की शुरुआत 1984 में सियाचिन क्षेत्र में आपूर्ति परिवहन के लिए चीता हेलीकॉप्टर को सेना में शामिल करने और भारतीय वायु सेना के एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट के भारतीय सेना में विलय के साथ हुई थी।
9 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन के साथ आर्मी एविएशन कॉर्प्स ने लगभग 72 किलोमीटर सियाचिन ग्लेशियर को अपने सैनिकों और अन्य उपकरणों के साथ पृथ्वी पर सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान को जीत लिया है। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल भारतीय सेना में संचार नेटवर्क का प्रबंधन करता है। वे इन्फेंट्री, आर्मर, आर्टिलरी, आर्ट ब्रिगेड के हिस्से के रूप में काम करेंगे। इतना ही नहीं, DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स ने संयुक्त रूप से संयुक्ता नामक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम विकसित की है। कहा जाता है कि एक टाटा ट्रक से जुड़ी इसकी मदद से भारतीय सेना ने 2016 में अपनी पहली सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब हम सेना सर्विस प्रभाग के कुछ प्रमुख यूनिटों पर नजर डालते हैं। अब भारतीय सेना में सर्विस अनुभाग की बात करें तो उनका मुख्य कार्य सेना के सुचारू कामकाज के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था, हम इन श्रेणियों को उनके नाम से पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। आर्मी मेडिकल कोर का उद्देश्य भारतीय सेना में सेवारत, सेवानिवृत्त लोगों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करना है। आर्मी सर्विस कॉर्प्स वही है जो वाहनों और रसद को संभालते हैं, साथ ही सेना को राशन वितरित करते हैं। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प युद्ध के दौरान और बाद में आर्मामेंट, एम्यूनेशन, व्हीकल्स, क्लोथिंग जैसी सैन्य आपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार है। कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स भारतीय सेना के हथियारों के डिवीजन से लेकर विकास, परीक्षण और जांच करने के साथ साथ मौजूदा हथियारों का परीक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। रीमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स भारतीय सेना में सेवारत सभी जानवरों के प्रजनन, देखभाल और प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। द इंटेलिजेंस कॉर्प्स मिलिट्री इंटेलिजेंस भारतीय सेना की खुफिया शाखा है। उसका कर्तव्य युद्ध के दौरान और बाद में देश की सीमाओं, देश के भीतर और सेना के भीतर भी निगरानी करना है। आज भारतीय सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र है। इसके बाद महावीर चक्र और वीर चक्र है। अशोक चक्र पुरस्कार शांतिकाल का सर्वोच्च पुरस्कार है। परम विशिष्ट सेवा पदक सैन्य सेवा की अवधि के दौरान सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। रोजगार के किसी भी क्षेत्र की तरह भारतीय सशस्त्र बल हमें उच्च आय और सुविधाओं के साथ साथ समाज में एक उच्च स्थान भी देता है। इन सबसे बढ़कर एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी मातृभूमि की सेवा करने का अवसर भी है। जय हिंद।